जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे सुमित पीर जी ने कमर चीमा को धोते हुए जवाब दिया कि दिल्ली में हो रही नेशनल सिक्योरिटी की जो मीटिंग है उसमें मोहित यूसुफ क्यों नहीं आ रहा है, जबकि चाइना भी इसके साथ नहीं आ रहा है। तो कहीं न कहीं मुसलमान का हवाला देते हुए कमर चीमा ने सुमित पीर को घेरने की कोशिश की। तो सुमित पीर जी ने धोते हुए बताया कि क्या आपको सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान के मुसलमान दिखते हैं? उइगर मुसलमान जो जिनकी कुरान तक बदल दी है चाइना ने, उनका दर्द कभी नहीं हुआ आपको? तो दोस्तों देखिए ये डिबेट कैसे धोते हुए कमर चीमा को सुन्न कर दिया है सुमित पीर जी ने, और जवाब बहुत ही जबरदस्त विश्लेषण किया है और जवाब दिया है एक बहुत ही कटर तरीके से। दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों जी, जिसका नाम था दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग, लेकिन उसमें बाकी ममालिक तो आ रहे हैं और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो इंपॉर्टेंट ममालिक हैं, लेकिन पाकिस्तान और चाइना नहीं आ रहे। तो पाकिस्तान ना आने से आप क्या समझते हैं भारत के लिए अफगानिस्तान में क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? क्योंकि पूरी दुनिया तो ये समझती है कि पाकिस्तान सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है अफगानिस्तान में, 2600 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर है, तालिबान के साथ जो कॉन्टैक्ट्स थे और जो तालिबान को मेन स्ट्रीम करने में, और अभी भी तालिबान को जब सारी दुनिया छोड़ के चली गई है तो पाकिस्तान ही है जो थोड़ा बहुत उन्हें किसी ना किसी तरीके असिस्ट कर रहा है वहां पे, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के हवाले से या उनको मेन स्ट्रीम करने के हवाले से। सो डू यू थिंक कि ये जो दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग है ये कामयाब होगा? देखिए चीमा साहब, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर द इनविटेशन। अच्छा लगता है आपके शो पे आके। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि ये ना आजकल ये जो मुद्दा है ये सुर्खियां बना हुआ हमारे मीडिया में भी और काफी इंटरनेशनल मीडिया में भी बना है, क्योंकि बड़ा जियो पोलिटिकल मुद्दे की तरह इसको देख सकते हैं। देखिए ये जो डायलॉग है ये तीसरा अपनी सीरीज में। अब लास्ट टाइम जो डायलॉग ये हुआ था ईरान में, पाकिस्तान तो ईरान भी नहीं गया था। अब ये जो है अभी आपके जो एनएसए वो कह रहे थे कि भाई देखो इंडिया इज अ स्पॉइलर कैन नॉट बी अ पीस मेकर। ठीक है जी। अब सवाल ये आता है जब रशिया आ रहा है, ठीक है जी, जब रशिया आ रहा है, जब ईरान आ रहा है, जब उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे जो 5 कंट्रीज है जो इन्वाइटेड थे वो आ रहे हैं। सबसे ज्यादा कंट्रीज अगर किसी इस डायलॉग में आई है सीरीज में अभी आई है। ठीक है सर। तो ये जब आ रहा है, इसमें पहले पाकिस्तान मना करता है, फिर चाइना ये कहता है जी मेरा कुछ और व्हाट यू कॉल उर्दू में क्या कहते हैं, मैं बिजी, कि मेरा कुछ और शेड्यूलिंग इशू है, मैं उसके कारण नहीं आ सकता। अब मुद्दा यहाँ ये है कि अगर भारत ने वहां $3 बिलियन लगाए हैं, मुद्दा ये है कि अगर भारत ने वहां 400 प्रोजेक्ट, चीमा साहब ऑन रिकॉर्ड 400 डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं। मुद्दा ये है अगर आप अफगानी लोगों का भला चाहते हैं, आप तालिबान को छोड़िए, तालिबान को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, आप अफगान में जो कॉमन रहने वाला बच्चा है, बुढ़ा है, औरत है, लेडी, अगर आप उसका भला चाहते हैं तो एक डायलॉग यहाँ हो रहा है, सब कंट्री आ रही है, आपको आना चाहिए। आप नहीं आ रहे केवल एक अपने रीजनल सिक्योरिटी इश्यूज के कारण, अपने एक रीजनल जो आपका तालिबान से इक्वेशन है उसके कारण। मुझे बताइए चीमा साहब, भारत कह रहा ऑन रिकॉर्ड 50,000 मेट्रिक टन हमें वीट भेजना थ्रू अटारी वाघा, अटारी बॉर्डर टू अफगानिस्तान, उसकी परमिशन क्यों नहीं दे रहे? चलिए यहाँ नहीं आए। जो ह्यूमैनिटेरियन एड हम भेजना चाह रहे हो आपके मतलब जो पाकिस्तान से थ्रू रोड होके जाएगा, वीट एक एग्जाम्पल नहीं दे रहे। तो ये जितनी भी चीजें हैं, और ये भी हकीकत है कि ड्यूरियल लाइन के आसपास $950 मिलियन लगा के पाकिस्तान ने फेंस किया। शेख रशीद साहब और रिकॉर्ड कह रहे भाई जिससे पहले अमेरिका निकल जाए ये फेंस पूरा कर लो। तालिबान तो आजकल उस फेंस को भी नहीं मानता, कहता वो तो हमारा एरिया, आपने फेंस कैसे लगा दिया? तो पाकिस्तान का ना आना उसकी राजनीतिक मजबूरी है, उसकी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है। उन्हें अफगानिस्तान के लोगों से या जो कॉमन पर्सन ऑन द ग्राउंड है उससे कोई लेना देना नहीं। अगर होता तो फूड एड नहीं रोकते, अगर होता तो इस डायलॉग में जरूर आते। और चाइना की जहां तक बात रही, आप तो जानते चीमा साहब, एनालिस्ट खुद हैं आप, कि ये जितने भी अफगानी वॉरलॉर्ड निकल गए ना बिना लड़े, इनको पैसे किसने पहुंचाए? बहुत से ऐसे हैं ना, ये दोस्तुम खान वगैरह जिन्होंने ये गोली नहीं चलाई और भाग गए ताजिकिस्तान, तो इनको पैसे देने वाला कौन है? सबसे पहले चाइना कहता मैं ह्यूमैनिटेरियन एड दूंगा तालिबान गवर्नमेंट को $31 मिलियन का, ठीक है। पर जब डिस्कशन होता है, डायलॉग होता है, कहता है जी हम तो बिजी हैं।
ये जो दोहरा चरित्र है ना, ये जो दोहरी राजनीति है, ये आप सिर्फ अपना पॉलिटिकल फायदा या नुकसान देख रहे हो। आपको अफगानिस्तान के जो कॉमन बंदा है ना, जिससे हमारी हमदर्दी है, देखिए लाइब्रेरी बनती है बच्चे के लिए, बनती है पार्लियामेंट बनती है कंट्री के लिए, बनती है डैम बनता है कॉमन आदमी के लिए बनता है। इसमें तालिबान नॉन तालिबान का हिस्सा नहीं है। जब आप उसके हित के लिए अगर कुछ चीज हो रही है, आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। नहीं कर रहे हो तो आप ये दिखा रहे हो भाई हमारी लॉयल्टी केवल और केवल तालिबानियों से है। हमारा पॉलिटिकल इक्वेशन हम देखेंगे, हमें देखेंगे फंडिंग कहां से आ रही है, और जो कॉमन आदमी की, जो एक कॉमन आदमी ग्राउंड पे अगर उसके फायदे या नुकसान की बात हो रही है, हम उसमें नहीं आएंगे। मतलब नो पार्टिसिपेशन इज से एब्सटेनेंस। एब्सटेनेंस डजंट हेल्प इन डिप्लोमेसी। जी बहुत शुक्रिया समित भाई। समित भाई आपके थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि आपने कहा पाकिस्तान, आप थोड़ा सा आटा भेज रहे हैं यहाँ से, मुझे उसकी खबर नहीं पता, तो आप कह रहे हैं पाकिस्तान को अफगानिस्तान की अवाम से क्या लेना देना। ये तो जरा अफगानियों से पूछें कि जो पले भड़े, जिनको 40 लाख अफगान रिफ्यूजी पाकिस्तान ने होस्ट किए, 40 लाख, आपने तो एक हजार भी नहीं होस्ट किया ना। हमसे पूछें जिससे हमारा मुआशरा, हमारे मुआशरे के अंदर जो टूट फूट हुई, आप तो उनकी नस्लें, जो लोग यहाँ आए थे वो दादा बन गए हैं, जो पाकिस्तान में मुहाजिरीन आए थे, और हमने ईरान की तरह उनको किसी कैंप में नहीं रखा, वो जहां मर्जी घूमते रहे, कराची, लाहौर, वो पाकिस्तान में कारोबार करे, और आप कह रहे हैं कि जी, और वो जाते कहाँ है, वो तो बेसिक अपना इलाज करवाने पेशावर आते हैं, बेचारों को हॉस्पिटल नहीं है वहां पे। तो पाकिस्तान से ज्यादा उनकी कौन मदद कर रहा है। लेकिन चीन क्या भारत को आइसोलेट करने में कामयाब हो जाएगा इस खित्ते में? क्योंकि आपका इत्तेहादिया अमेरिका, आप चले गए अमेरिका के पास, आपने फैसला कर लिया भाई कि हमें अमेरिका को ही चूज करना है, हमें किसी और को चूज नहीं करना। तो मुझे बताएं, अभी चीन ने ना आके बेसिकली तो आपको फ्रैंकली स्पीकिंग समझ भाई डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने की बहुत बड़ी कोशिश की, और उसमें किसी हद तक कामयाब हो गए हो। अब चीन का क्या है? चीन आपको मानते ही नहीं आपका रोल अफगानिस्तान में। हम तो चलो शुरू से नहीं ना मानते, क्योंकि आपने कहा कि जो मोहित यूसुफ ने कहा कि पाकिस्तान कहता है कि इंडिया स्पॉइलर है, तो क्या चाइना ने भी आपको यही पैगाम नहीं दिया कि इंडिया एक स्पॉइलर है? तो इसका मतलब है कि जो पाकिस्तान और चाइना की जो केमिस्ट्री है अफगानिस्तान में, वो एक ही है। ठीक है, आपने सार्क के इजलास खराब किए, पाकिस्तान ना आके और खित्ते के ममालिकों का हम इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएंगे। तो आज अगर पाकिस्तान ने ये कोशिश की है और चीन भी उसका साथ दे रहा है, तो ये क्या है, आइसोलेशन है इंडिया की कि नहीं व्हेन इट कम्स टू अफगानिस्तान के मैटर में? मैं ये ओवरऑल नहीं। जी देखिए, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा। सबसे पहली बात कमर भाई, यहाँ पे 2 मिलियन यानी कि 20 लाख अफगानी अब भी यहाँ रहते हैं। दिल्ली में एक एरिया है लाजपत नगर, उसमें काफी रहते हैं, इलाज करते, पढ़ते बढ़ते। तो अगर आपके यहाँ 40 लाख है तो 20 लाख यहाँ भी है। तो ये आप कह रहे हैं हजार वाली बात नहीं है। हमने हमेशा अफगानिस्तान का जो हमारा भाई है, बहन है, उसके लिए जो हमसे बन पड़ा हमने किया। मैंने आपको 400 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हमने कंप्लीट किए, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि भाई ये जो चाइना नहीं आता, देखिए हमारा तो ये मानना है कि चाइना का केवल स्टेक जो अफगानिस्तान में है, एक तो ये है कि भाई देखिए, अगर इस कॉन्फ्रेंस का एक मुद्दा ये भी था कि हाउ अफगानिस्तान लैंड कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट इंटरनेशनल टेरर। एक बात बताइए, जब सिंजियान की बात आती है, जो तालिबान के साथ जो सांठगांठ उन्होंने की, जो वो तालिबान को पैसा दे रहे, किस लिए दे रहे कि भाई आप सिंजियान से दूर रहें। सिंजियान में एक चीज पाई जाती है, एक नस्ल के लोग पाए जाते हैं जिनको शायद उगर कहते हैं, ऐसा मैंने सुना था। अब ये उगर ना तो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को दिखाई देते हैं, ना तो चाइना तो कहता हमने तो कुछ किया ही नहीं। सेक्स स्लेवरी, फोर्स लेबर, डीएनए इंजीनियरिंग से लेकर हर काम ये चाइनीज वाले कर रहे हैं। चाइना तो कमर भाई ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड कहता है वी विल रीराइट द होली कुरान। ये कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफिशियल रिकॉर्ड है। चाइना में जो बाइबल आती है वो रिरिटन और एडिटेड बाय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। वहां जो बिशप्स हैं वो भी वो डेजिग्नेट करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के। अगर ये चाइना की जो मंशा है वो है कम्युनिज्म को फैलाना, दुनिया पे कंट्रोल करना, उनका तालिबान से इंटरेस्ट है कि भाई आप शिनजियान में इंटरफेयर ना करें। इसीलिए तालिबान ने सबसे पहले बोला था चाइना हमारा दोस्त है। मुझे बताइए, एसिस चाइना जो कुरान शरीफ के बारे में ऐसी विचारधारा रखता है, जो बाइबल के बारे में ऐसी विचारधारा रखता है, वो अफगानी तालिबानों का दोस्त कैसे हो? पहले मुद्दे की बात तो ये है। दूसरी बात, अब हमारा ये मानना है माइनस शिनजियान चाइना का एक्सेप्ट डिसरप्टिव वैल्यू, अफगानिस्तान में कोई स्टेक नहीं। देखिए पाकिस्तान का स्टेक है। और जो आपने वीट की बात कही थी,
50,000 मीट्रिक टन वीट, सब थोड़ा सा वीट नहीं होता, काफी सारा वीट होता, 2 4 5 ट्रेनें भर जाएंगी। और अब 3 करोड़ की जहां जनसंख्या हो उनके लिए बहुत वीट होता 50,000 मीट्रिक टन। तो ये क्यों रोक रहे हैं? अब पाकिस्तान, अब चाइना नहीं आ रहा, वो उनकी मंशा, वो कभी क्लियर था नहीं, एक्सेप्ट जो उन्होंने ये वॉर लॉर्डों को पैसा दिया, एक्सेप्ट जो उन्होंने आईएसआई को रूट करके वहां जो भी तबाही मचाई। आईएसआई ने हकानी नेटवर्क खड़ा किया, आईएसआई के चीफ वहां जाते हैं जब वहां सरकार बनती है, फिर बदले जाते हैं, वो अलग बात है। आप में मुझे बताएं, आईएसएसके को सपोर्ट आईएसआई का, आईएसएसके, आप बताइए आईएसएसके ने जो पीछे बॉम्बिंग की जिसमें 50 लोग उन्होंने हॉस्पिटल में मारे, 50 लोग उन्होंने मरीज हॉस्पिटल में मारे, बोले ये हम तालिबानों को सेटल कर रहे हैं, बोले तुमने हमें इनफिडल बोला था, तुमने काफिर बोला था, अब उसका बदला ले रही है। आईएसएसके कह रहा, मैं नहीं कह रहा। ये जो परिस्थितियां हो रही है, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को इस मीटिंग में आना चाहिए था? बिल्कुल आना चाहिए। चाइना को तो स्टेक ही नहीं है। चाइना को अगर आप पूछिए उगर कौन है, कहते हैं उगर को तो हम जानते नहीं। इवन प्राइम मिनिस्टर साहब नियाजी साहब भी कहते हैं भाई हमने इसका अध्ययन किया था, हमें ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली। चीमा साहब आप जानते हैं दुनिया भर के मीडिया में हर जगह ये रिपोर्ट है, हर जगह इसके बारे में बात हो रही है, पर पाकिस्तान और चाइना कोई चीज नहीं दिख रही। पॉलिटिकल रीजन से समझ आता है। दूसरी बात, लास्ट पॉइंट, अभी ये जो अधिवेशन हुआ तीसरा लाइन में, सबसे ज्यादा कंट्रीज इसमें आ रही है, सबसे ज्यादा कंट्री। चलिए आपने हमारा वाला बाइकआउट कर दिया जी, इंडिया स्पॉइलर है, ये 400 प्रोजेक्ट खत्म करने के बाद भी हम स्पॉइलर है, कोई बात नहीं। पर एक बार बताइए, जो ईरान में हुआ था वहां क्यों नहीं गए? ईरान भी स्पॉइलर है क्या? मैं आपका लॉजिक करता हूं, अगर इंडिया स्पॉइलर है तो ईरान भी स्पॉइलर है क्या? आपकी बात काट रहा हूँ समित भाई, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर गए थे, 2 दिन के लिए गए थे अभी रिसेंटली। नहीं, जब पीछे यही समिट ईरान में हुआ था ना, तब पाकिस्तान नहीं गया था। ये एनएसए मीट जो ईरान में हुई तब उसको बाइकआउट किया था। तो अब बताइए अगर इंडिया स्पॉइलर है तो ईरान भी स्पॉइलर है क्या?